जय भीम साथियों। 3 जनवरी वह तारीख जिसे भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में सदा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस तारीख को जन्म दिवस मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है उस महान विभूति की जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, जो भारत की पहली महिला समाज सुधारक थी, साथ ही स्त्री शिक्षा की बुनियाद रखने वाली महान क्रांतिकारी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। माता सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी सन 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नायगांव में जिला सतारा में हुआ था। इनके पिता का नाम था खंडोजी नेवेसे और इनकी माताजी का नाम था लक्ष्मीबाई। ये उस दौर की बात है जब लड़कियों की शिक्षा अस्तित्व में ही नहीं थी, जब महिलाओं को पढ़ाया ही नहीं जाता था और अधिकांश स्त्रियां आजीवन भर निरक्षर रहा करती थी। सन 1840 ईस्वी में लगभग 9 वर्ष की आयु में माता सावित्रीबाई फुले जी का विवाह ज्योतिबा फुले जी से कर दिया गया। ज्योतिबा फुले जी एक प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने माता सावित्रीबाई को घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया और इसके बाद पुणे के नॉर्मल स्कूल और अहमदनगर के प्रशिक्षण विद्यालय में इनको शिक्षक प्रशिक्षण दिलवाया गया और माता सावित्रीबाई फुले बन गई देश की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका। 1 जनवरी सन 1848 ईस्वी को ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी ने पुणे के भिड़ावाड़ा में भारत का पहला कन्या विद्यालय खोला और इस विद्यालय में माता सावित्रीबाई फुले जी ने मुख्य शिक्षिका की भूमिका निभाई। और ये महज एक विद्यालय नहीं था, ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को सीधी सीधी चुनौती थी, क्योंकि उस वक्त तक ऐसा करना बिल्कुल एकदम असंभव था। 1848 से 1852 ईस्वी के बीच तक फुले दंपति ने लगभग 18 विद्यालयों की स्थापना करी, जिनमें लड़कियों को, दलितों, वंचितों, शोषितों के बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया जाता था। माता सावित्रीबाई फुले जब विद्यालय पढ़ाने के लिए जाया करती थी तो कुंठित और रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा उन पर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था। मैं अपने बैग में 2 साड़ियाँ रखती ताकि गंदी साड़ी को बदलकर, जिसे गोबर और कीचड़ से गंदा कर दिया गया था, उसको बदलकर दूसरी साड़ी पहन ले और बच्चों को फिर से पढ़ा सके, मगर शिक्षा की मशाल को उन्होंने जलाए रखा। 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग फैल गया और मैं बीमारों की सेवा में जुट गई। एक बीमार बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाते पहुंचाते मैं स्वयं प्लेग से पीड़ित हो गई, ग्रसित हो गई और 10 मार्च सन 1897 ईस्वी को सेवा करते करते इस दुनिया से विदा हो गई। देश की जो बेटियां आज बड़े गर्व के साथ में विद्यालय जाती हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये उनकी शिक्षा आसानी से मिला हुआ दान नहीं है। ये माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष का परिणाम है, ये उनकी सोच का परिणाम है, ये उनकी साहस का परिणाम है, ये उनकी विरासत है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। मैं माता सावित्रीबाई फुले की सोच, उनके साहस के सामने नतमस्तक होता हूँ और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमें उनका साहस और उनका संघर्ष सदा याद रखना चाहिए।